जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं स्वामी ज्ञाननाथ आपसे आज मुखातिब हूँ एक विशेष विषय के ऊपर बात करने के लिए, और वो विषय है जो आज का इस समय का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जैसे आप सबको पता है, आप अखबारों में, टीवी के माध्यम से और सोशल साइट्स के माध्यम से आजकल देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस कोविड-19 नाम का जो संक्रमण है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। बहुत अमूल्य जो जीवन है इसकी भेंट चढ़ गए हैं, यानी कि कुछ लोगों की इस बीमारी से जूझते हुए मृत्यु भी हो गई है। और ये भयानक जो संक्रमण है, जो कोरोना वायरस है, ये आज एक देश की और एक समाज की बात नहीं है। आज ये सारे विश्व के सामने एक ऐसा संकट है। ये जो कोरोना वायरस है बहुत ही भयानक और बहुत ही एक छुआछूत का जो संक्रमण है, एक रोग है, एक भयानक जो प्रकृति का प्रकोप है, आपदा है। तो आज सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। ये तो एक हमारे सामने प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब हमने इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। क्रांति टीवी के माध्यम से जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उन सबको, साथ संगत को, सभी महापुरुषों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस नाम की भयानक बीमारी से, संक्रमण से छुटकारा पाने के लिए, से निजात पाने के लिए आज हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, एकता का सबूत देने की जरूरत है। क्योंकि जो कोई बीमारी होती है, कोई बुराई होती है, आपदा होती है, वो किसी की जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय नहीं देखती। जो भी उसकी चपेट में आ जाता है वो उसको अपना शिकार बना लेती है। तो आज सारा विश्व, कोई एक देश प्रदेश नहीं, सारा विश्व आज इस भयानक बीमारी से, भयानक संक्रमण से ग्रस्त है। तो इससे निजात पाने के लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर काम करना है। जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने जिस कड़ी में परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज की वाणी में एक जगह उन्होंने सर्वधर्म को, चारों वर्णों को एक सांझा उपदेश दिया है कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुक मखीरा। यानी कि जब भी कोई आपदा आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई संकट की घड़ी आती है, तो उसमें एकता ही काम आती है। जैसे मधुमक्खियां एक होकर रहती हैं और जब भी कोई उनके ऊपर हमला करता है तो वो सारी एकजुट होकर अपनी एकता का सबूत देती हैं, और जो उनके ऊपर आक्रमण करता है उसको जाने के लिए, वहां से भागने के लिए वो मजबूर कर देती हैं। तो आज हमारे गुरुओं रहबरों की कही गई जो वाणियां हैं वो सही चरितार्थ होती हैं, सही साबित होती हैं। क्योंकि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। हमारी जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, ऐसा हमारे शास्त्रों ग्रंथों में दर्शाया गया कि सा प्रथम संस्कृति विश्वारा, यानी कि भारत की संस्कृति विश्व के अंदर बहुत ही प्राचीन और सारे विश्वव्यापी संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की संस्कृति है। ऐसे इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं। जब भी कोई आपदा आई है, जब भी कोई मुश्किल आई है, तो हमारे संतों महापुरुषों ने, ऋषियों मुनियों ने, पीर पैगंबरों, औलिया अवतारों ने, सब ने उस मुसीबत का डटकर मुकाबला किया है। तो आज भी हमारा देश, तो क्या सारा विश्व इस प्रॉब्लम से, इस संक्रमण से, कोरोना वायरस नाम के संक्रमण से जूझ रहा है। तो आज हमें सब जितने भी मन मुटाव हैं उनसे ऊपर उठकर जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, किसी रंग से, किसी रूप से, किसी आकार से, किसी विशेष चिन्ह से, प्रतीक से, किसी भी विशेष मिशन से, गुरु से, किसी नाम से, इन सब से ऊपर उठकर, क्योंकि हम सब के नाम अलग अलग हो सकते हैं, मिशन अलग अलग हो सकते हैं, चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, मतंत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मानवता का ताल्लुक है, मानवता का सवाल है, जब मानवता किसी संकट से जूझ रही हो, किसी खतरे में हो,
और मानवता के ऊपर संकट के जब बादल मंडराते हैं, तो हम सब ने आज इन सभी से, किसी जाति से, धर्म से, वर्ण से, संप्रदाय से, वेशभूषा से और किसी मत मतांतर से ऊपर उठकर आज हमें एकजुट होने की जरूरत है। तभी हम इस जो ये महामारी है, जो भयानक संकट की घड़ी है, इससे छुटकारा पा सकेंगे। वासुदेव कुटुंबकम, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें संदेश दिया है कि ये जो सारा संसार है, सारा विश्व है, एक कुटुंब की भांति है, एक परिवार की भांति है। तो जैसे एक परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं तो उस परिवार में शांति होती है, ठीक इसी प्रकार से आज हम सब ने सब मत मतांतरों से ऊपर उठकर, भिन्नताओं से ऊपर उठकर, तरह तरह की मान्यताओं से ऊपर उठकर, रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर आज हमने एकजुट होने की जरूरत है। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जैसे हमारे संतों महापुरुषों ने भी यही संदेश दिया है, हमेशा यही देते आए हैं, युगों युगों में यही संदेश देते आए हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित की सोचनी है, सबका हित करना है, परहित करना है, सबके सुख की सोचनी है। परहित सरस धर्म ना ही कोई, दूसरों की सेवा करना, दूसरे के काम आना, परोपकार करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही सबसे बड़ा धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सर्वजन सुखाय सर्वजन सिधाय का जो सिद्धांत है उसको आज हमने अपनाना है और सभी मानवता की सेवा में एकजुट कर सबकी सेवा करनी है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो आज जो समय है, आज ये जो संकट की घड़ी है, इसमें सभी ने इंसान के काम आना है, योग और सहयोग भी करना है, साथ साथ में योग भी करना है, सहयोग भी करना है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुसीबत होती है, उसमें एक टीम काम करती है। तो आज हम सब के सामने ये भी एक मुसीबत है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चुनौती है। कोरोना वायरस के फैलने से आज सारी मानवता जो है त्राहि माम हो रहा है, हाहाकार मिच रहा है। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है उसको अपनाकर, क्योंकि परोपकार परहित पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरों को दुख देना ये सबसे बड़ा पाप है, और परोपकार करना, परहित करना, दूसरों के काम आना, तभी ये इंसान का जीवन एक अच्छे ही तरीके से बसर हो सकता है। तो आज हम सब ने कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए, इसे छुटकारा पाने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जैसे जब भी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद में गर्म पानी पीते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, एक सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। थोड़ी जब भी हम कहीं पर जाने का हमें मौका मिलता है, वैसे तो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सब ने अपने अपने घरों में रहना है। फिर भी अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो, उसके लिए अगर बाहर जाना भी पड़ जाए, तो जैसे हमारा शासन प्रशासन समय समय पर कुछ गाइडलाइंस की घोषणा करता रहता है, उनका भी हमने अनुपालन करना है। क्योंकि शासन और प्रशासन हम सब लोग मिलकर इस बीमारी से, इस भयानक संक्रमण से हमने जिसे जूझ रहे से निजात पानी है। तो ये टीम वर्क है। आज इस घड़ी में सभी डॉक्टर्स साहबान है अपना काम कर रहे हैं, नर्सिस जो है वो अपना काम कर रही है, सफाई कर्मचारी, जितने भी हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो ये कि ज्वाइंट वेंचर है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग जितने भी हैं, चाहे वो कोई किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी धर्म को मानता उसी को मानता रहे, किसी भी प्रतीक चिन्ह को मानता उसी को मानता रहे, लेकिन इन सब चीजों को मानने से, तो हमने ऊपर उठने से, इन सब चीजों के ऊपर उठकर परमेश्वर के आगे हमने अरदास भी करनी है, दवा भी करनी है और दुआ भी करनी है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना के रखना है, शरीरों से दूर रहना है, लेकिन दिलों से दूर नहीं रहना है। दिलों में सबके प्रति प्रेम प्यार, जैसे हमारी संस्कृति हमें अर्पण तर्पण और समर्पण की जो हमें शिक्षा देती है, पाठ पढ़ाती है, तो हमने अपनी जो भारतीय सत्यम शिवम सुंदरम जो संस्कृति है, जो हमारे ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों ने हमें संस्कार दिए हैं कि हमने एक दूसरे के काम आना है। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। तो हमारे संतों महात्माओं ने, रहबरों ने हमें यही संदेश दिया कि जहाँ जहाँ पर भी हम जाते हैं,
परमेश्वर पारब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा हम सबके अंग संग रहता है। तो आज हमने ये नहीं सोचना है कि हमने इकट्ठे होकर कहीं पर जो है परमात्मा को याद करते हैं। जब सब धर्म, सब संत, सब ग्रंथ और सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं कि परमेश्वर कण कण में विराजमान है, कण कण में व्यापक है, कण कण परमात्मा में है, परमात्मा कण कण में है। तो हम जहां पर भी हैं अपने अपने घरों में वहीं पर ही बैठ के हमने चाहे हम पूजा करें, पाठ करें, इबादत करें, बंदगी करें, परमेश्वर को याद करें, तो हमें सबके सुख के लिए, सबके मंगलमय जीवन के लिए कामना करनी है और झूठी अफवाहों से बचना है। जैसे आजकल देख रहे हैं कुछ झूठी अफवाहें भी फैला रहे हैं कुछ मनपरस्त जो मतलब परस्त लोग हैं। तो आज इन सब ऐसी बातों से उठना होगा और हमने सब ने एक होकर, एकजुट होकर इस संक्रमण से हमने साथ संग जी जो है वो लड़ाई करनी है, तभी हम इससे निजात पा सकेंगे। अफवाहों से बचना है, अंधविश्वास से बचना है और मूढ़ मान्यताओं से बचना है, क्योंकि आज जो विज्ञान है वो विज्ञान अपना काम कर रहा है, जो ज्ञान है वो अपना काम कर रहा है, डॉक्टर्स लोग अपना काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग अपना काम कर रहे हैं, संत महात्मा भी जहां पर भी किसी भी जगह पर है, किसी भी मिशन के अनुयायी हैं, कोई भी धर्म गुरु है, वो सबके मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरुओं रहबरों ने सबको यही संदेश दिया है कि जो परमेश्वर कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो सभी रूपों में ये परमेश्वर ही कर रहा है। जहां जहां पर भी मानवता की सेवा हो रही है तो ये सब परमेश्वर का खेल है। क्रांति टीवी के माध्यम से जो भी दर्शक इस बात को सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो जो अपने माननीय सम्माननीय छिंदा कौलधर जी, इसके जो चेयरमैन साहब हैं और उसकी टीम के जो हमारे पत्रकार महोदय हैं मिस्टर शुभम जी और उनके सहयोगी मिस्टर संजीव जी, जो जगह जगह जाकर क्रांति टीवी के माध्यम से लोगों में कोरोना वायरस कोविड-19 के से छुटकारा पाने के लिए जो सबको जागरूक कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, तो मैं इस पूरी टीम का निराकारी जागृति मिशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, साथ संग जी प्यार से कहना, धन निराकार।